हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक टॉपिक है सब इंस्पेक्टर सिलेबस में, तो इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ जाए। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने हमारा ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। लेट अस गेट स्टार्टेड। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इससे पहले भी आपने इसके बारे में सुना ही होगा। जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका काम क्या होता है, लेकिन टाइमली कुछ अपडेट्स आते हैं तो उन पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। जो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करता है रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन नेशंस। इसके अलावा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या है? टू सेटल डिस्प्यूट्स अमंग इट्स मेंबर्स। तो अगर हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट की, ये कब एस्टेब्लिश हुई, दैट्स 1995। तो इस ऑर्गेनाइजेशन की क्रिएशन किस तरह हुई, अब आपको यहाँ से ठीक तरह से ध्यान रखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से पहले जब नेशंस आपस में ट्रेड कर रहे थे वो एक एग्रीमेंट के तहत ट्रेड करते थे। उस एग्रीमेंट का नाम था गैट। ये एग्रीमेंट 1947 से चलता आ रहा था, लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जब इसकी क्रिएशन हुई तो इसने गैट को रिप्लेस किया। तो गैट जो ये एग्रीमेंट होता था बिटवीन नेशंस, ये अब WTO का पार्ट है, लेकिन ये ख़त्म नहीं हुआ है। बहुत सारे लोगों में ये कंसेप्ट है जब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना तब से गैट ख़त्म हुआ है। ये ख़त्म नहीं हुआ है, इट इज़ स्टिल पार्ट ऑफ WTO। तो जब भी कोई पहले एग्रीमेंट होता था, ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन नेशंस, तो वो गैट के अकॉर्डिंग हो जाता था। गैट मीन्स जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड। तो 1947 के बाद बहुत सारे मीटिंग्स हुए, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस हुए कंट्रीज़ के बीच में। तो उन मीटिंग्स, उन कॉन्फ्रेंसेस, उनको हम राउंड बोलते थे। उनमें डिस्कस होता था रिगार्डिंग टैरिफ और भी बहुत कुछ डिस्कस हो जाता था। लेकिन 1986 में गैट एग्रीमेंट के साथ जितने भी कंट्री जुड़े हुए थे, 1986 से लेके 1994 तक ये राउंड चला था। उसमें ये डिसाइड किया गया है क्यों ना एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी जाए जो कि इंडिपेंडेंट रहेगी और जो भी कोई इशू होगा ट्रेड रिलेटेड उसको वो सेटल करेगा। तो फाइनली क्या हुआ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है यूरुग्वाई 8th नेगोशिएशन राउंड में। तो गैट एग्रीमेंट को रिप्लेस किया गया है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया गया है। तो बाद में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम है मैराकेश एग्रीमेंट। तो उस एग्रीमेंट के तहत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आया। तो 8th राउंड में 8 साल लग गए हैं डिस्कशन होने में। तो फाइनली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो 1995 से WTO ने काम करना शुरू किया। तो 2001 में 9th राउंड हुआ है। दिस राउंड येट नॉट कंक्लूडेड। 2013 में एक एग्रीमेंट हुआ जिसको हम बाली पैकेज कहते हैं। ये बाली इंडोनेशिया में एग्रीमेंट हुआ था। तो इसमें कुछ टैरिफ्स पे बात की गई है। तो 2001 से ये 9th राउंड चल रहा है, लेकिन ये अभी फ़िलहाल कंक्लूड नहीं हुआ है। चलिए आगे बात करेंगे। WTO अगर हम हेड क्वार्टर की बात करेंगे, दैट्स इन जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड। तो इसमें मेंबर कंट्रीज़ कितने हैं? 164 मेंबर्स रिप्रेजेंटिंग 98% वर्ल्ड ट्रेड। जो इसका करंट हेड है, आप डायरेक्टर जनरल भी बोल सकते हो, इसका नाम है निकोजी कोंजो। ये एक नाइजीरियन वुमेन है एंड शी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट वुमेन टू होल्ड दिस पोजीशन। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ये पहली अफ्रीकन औरत है जो डायरेक्टर जनरल बनी WTO का। तो अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ WTO। फर्स्ट वन, एडमिनिस्ट्रिंग वर्ल्ड ट्रेड एग्रीमेंट्स। इट एक्टेड एज फोरम फॉर ट्रेड निगोशिएशंस। इसके अलावा जो ट्रेड डिस्प्यूट्स होते हैं तो उनको हैंडल करना ये भी एक काम है WTO का। नेशनल ट्रेड पॉलिसीज़ उनको मॉनिटर करना ये भी एक फंक्शन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप कोऑर्डिनेशन अमंग द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है? टू रिड्यूस टैरिफ्स, टैक्सेस को कम करना, टू एलिमिनेट कोटास और अदर रिस्ट्रिक्शंस, ट्रेड बैरियर जो होते हैं उनको एलिमिनेट करना, एडमिनिस्टर इंडिपेंडेंट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन।
कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स, उनको रिजॉल्व करना एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक फंक्शन है WTO का। तो यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स हैं, इनको भी आप याद रख लीजिए। WTO ऑफिशियल केम इनटू बीइंग 1 जनवरी 1995 by the Marrakesh Agreement signed by 123 countries after 8 years long Uruguay round। तो WTO में जो हाईएस्ट अथॉरिटी मानी जाती है दैट इज मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस विच मीट्स एट लीस्ट एवरी 2 years। तो मिनिस्टरियल अथॉरिटी, मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस भी आप इसको बोल सकते हो। ये सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी मानी जाती है इन WTO। कम से कम वो 2 साल में मिलते हैं। जो पिछली मीट हुई थी दैट वाज इन जिनेवा 2022। In between each ministerial conference, the daily task is handled by 3 bodies। इनके दरमियान जो डेली टास्क्स होते हैं उनको हैंडल कौन कर रहे हैं? WTO में ऐसे 3 बॉडीज है जिनको हम बोलते हैं जनरल काउंसिल, डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी, ट्रेड पॉलिसी रिव्यू बॉडी। तो यही 3 बॉडीज है जो कि डेली टास्क्स हैंडल करते हैं इन बिटवीन ईच मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू WTO। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस इंशाल्लाह न्यू टॉपिक। टिल देन अल्लाह हाफिज।